बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर हमने जनरेशन स्टार्ट की थी, उसमें जनरेशन को हमने डिस्कस किया था। मैंने थोड़ा सा आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया था कि फ़र्स्ट जनरेशन में जो मेन हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई वो है वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। फिर देन फर्स्ट जनरेशन की रिप्लेसमेंट हमारे सेकंड जनरेशन आई। सेकंड जनरेशन में देन हमारी रिप्लेसमेंट वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर हुए। अब आज हम जो है वो स्टडी करेंगे थर्ड जनरेशन के बारे में। अच्छा स्टूडेंट्स, जो थर्ड जनरेशन है उसमें जो मेन इन्वेंशन है, जो ट्रांजिस्टर की जगह जो यूज़ हुए हैं, वो है इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, ठीक है। अब आईसी के आने से थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर की जो एक जो उसकी लाइफ थी, जो उसकी दुनिया थी, कंप्यूटर की दुनिया में एक इनकलाब आया। किस सूरत में एक इनकलाब आया कि जो हमारी जो एक आईसी है, एक आईसी के अंदर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स पाए जाते हैं। अब आप इस चीज़ को खुद इमेजिन करें, सोचें जरा इसको कि वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, देन और ट्रांजिस्टर के आने से किस तरीके से कंप्यूटर का जो साइज़ है वो स्मॉल हो गया, बिकेम स्मॉलर एंड देन चीपर एंड देन कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी देन फर्स्ट जनरेशन। उसके साथ फिर उसकी हर चीज़ में एक चेंज आया, उसकी स्पीड में, उसकी मेमोरी में। फिर देन जब थर्ड जनरेशन में जब आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट जब इन्वेंट हुई, तो उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं एक आईसी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। इट्स मीन कि सेकंड जनरेशन से बहुत ज़्यादा स्पीड जो है वो हमारी थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर की जो है वो हो गई है। अब जो एक कंबाइन जो आप कह लें, एक जो आप व्यू दे सकते हैं कि जैसे कि अगर फर्स्ट जनरेशन थी तो हम सेकंड जनरेशन पे आए, तो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, तो उसमें हम जो एक कुछ कंबाइन पॉइंट्स ले सकते हैं कि हर जनरेशन, आने वाली जो जनरेशन है वो पिछली जनरेशन से बेहतर थी। कैसे बेहतर हुई? पहले तो हम एक उसमें जो हमारे पास कॉमन पॉइंट हम कहेंगे बिकेम स्मॉलर। हमारा जो आने वाली जो जनरेशन है, चाहे वो सेकंड है या वो थर्ड है, वो मज़ीद पिछली जनरेशन से स्मॉल हो गया साइज़ में उसके। जैसे फर्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा बड़ी साइज़ में थी, सेकंड जो है वो जब ट्रांजिस्टर आए तो फर्स्ट जनरेशन का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। फिर जब थर्ड आया देन मज़ीद जो है वो सिस्टम का हमारा साइज़ रिड्यूस हो गया। तो ये एक कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप हर जनरेशन में जो है ऐड कर सकते हैं, बिकेम स्मॉलर। फिर इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं चीपर, सस्ता हो गया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन बहुत एक्सपेंसिव थी। जब सेकेंड जनरेशन आया तो उसमें ट्रांजिस्टर की बेस पर साइज़ में भी स्मॉल हो गया वो, ठीक है। देन जो उस पर अमाउंट इन्वेस्ट होती थी, जितने का वो सिस्टम मिलता था, वो भी सस्ता हो गया, ठीक है। एंड देन उसके साथ एक और वो सिस्टम रिलायबल हो गया। अब थर्ड जनरेशन में जो हमारी आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें हमारे पास थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर पाए जाते हैं, इस इन्वेंशन की वजह से हमारा सिस्टम सेकंड जनरेशन से मज़ीद छोटा हो गया, सस्ता भी हो गया, रिलायबल भी हो गया, ठीक है। और उसके साथ कंज्यूम लेस पावर, सेकंड जनरेशन से जो है वो कम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर जो है वो ये कंज्यूम करता है। तो थर्ड जनरेशन जो है उसकी वजह से हमारे सिस्टम में, हमारी वर्किंग में जो है वो बहुत एक बड़ा जो है वो डिफरेंस हुआ। अब जो आईसी थी, आईसी ने फर्दर और क्या किया कि इसने हमारे जो सिस्टम की जो स्पीड थी, इम्प्रूव स्पीड, आईसी की वजह से हमारे सिस्टम की स्पीड भी तेज़ होगी, और उसके साथ जो मेमोरी थी हमारी सिस्टम की, वो भी जो है वो ज़्यादा होगी। तो आईसी के इन्वेंशन से हमारे सिस्टम में बहुत सी चेंजिंग्स जहाँ पर आई, उन स्पीड के साथ वहाँ पर हमारे पास जो है वो
एक मेमोरी में भी जो है वो उसका इजाफा हो गया। देन उसके साथ आ जाता है कीबोर्ड एंड मॉनिटर वर यूज्ड विद द कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन में हमारे साथ कीबोर्ड एंड कंप्यूटर जो है वो मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं वो भी हमारी थर्ड जनरेशन में जो है वो यूज़ हुई हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास जो है वो थर्ड जनरेशन का। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको थर्ड जनरेशन के बारे में बताया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट, अब हम मूव करेंगे फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में जो मेन इन्वेंशन है वो हमारे पास है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, जब माइक्रो कंप्यूटर को इजाद किया गया तो उसके नतीजे में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स हमारे पास है। अब माइक्रो प्रोसेसर में हमारे पास बेसिकली मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स पाई जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर है क्या? माइक्रो प्रोसेसर एक, आप कह लें, एक हमारे पास एक चिप है, ठीक है। अब उस चिप के अंदर हमने जो है दो एक कहते हैं जी LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब इसका मतलब क्या है? अब जो माइक्रो प्रोसेसर है उस एक चिप के अंदर हमने बहुत सारी आईसीज को हमने इंटीग्रेट किया लार्ज स्केल में, एंड देन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड में हमने उन आईसीज को एक प्रोसेसर के अंदर जब इकट्ठा किया गया, उनको इंटीग्रेट किया गया, तो उसके रिजल्ट में माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सामने आया। अब माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर तो आईसीज हैं, बहुत सारी मल्टीपल आईसीज हैं, लेकिन इसके आने से जो है कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन थी उसमें जितने भी फंक्शंस थे उनमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो गई, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि सेकंड में भी आप लगा सकते हैं, थर्ड में भी लगा सकते हैं, वही पॉइंट्स आप फोर्थ में भी लगा सकते हैं। लेकिन इसमें जब माइक्रो प्रोसेसर हुआ तो अब देखेंगे स्पीड इस कदर तेज़ हो गई, इन तीनों जनरेशन को डबल कर दें तो फिर भी जागो से भी तेज़ जो है इनकी स्पीड बन जाती है, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड है ये इसमें। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको कहते हैं ब्रेन, कंप्यूटर का दिमाग, और इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि जितने से भी जितना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो उस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को ये माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म करता है, क्योंकि ये कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, इसलिए जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो परफॉर्म करता है। तो उसके साथ माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन के साथ, जैसे कि मैं आपको लास्ट में बताया था, बिकेम स्मॉलर, cheaper, fast, अब माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन में हमारा सिस्टम मज़ीद छोटा हो गया, मज़ीद सस्ता हो गया, लेस पावर कंज्यूम करता है। उसके साथ एफिशिएंट हमारा जो फोर्थ जनरेशन सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर, जो सिस्टम हम अभी यूज़ कर रहे हैं, कोर i3 यूज़ कर रहे हैं, i5 जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो फोर्थ जनरेशन सिस्टम है। फोर्थ जनरेशन सिस्टम में एक उस सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर की मदद से उसकी जो मेमोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसकी कैपेसिटी हैव अ लार्ज मेमोरी, एंड देन उसके साथ मज़ीद हमारा जो सिस्टम है वो रिलायबल भी हो गया। इसके साथ जो हमारी फोर्थ जनरेशन जो है लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर
इज़ अवेलेबल फॉर यूज़ इन माइक्रो कंप्यूटर। जो सा हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उसके अंदर, अच्छा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो आपके विद इन टाइम जो है वो काम करते हैं। हमारा जो 4 जनरेशन सिस्टम है, लार्ज सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के साथ साथ हम इसको बोलते हैं मल्टीटास्क सिस्टम बोलते हैं इसको। मल्टीटास्क सिस्टम हम इसको इसलिए बोलते हैं कि एक वक्त में 4, 5, 6, 7, 8 मुख्तलिफ ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, चाहे वो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो या वो एक ही सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो, लेकिन वो मुख्तलिफ काम होते हैं तो उसको ये परफॉर्म कर रहा होता है। फिर उसके साथ जितनी भी हमारी जो लैंग्वेजेस थी, हाई लेवल लैंग्वेज थी, जैसे लाइक जावा हो गया, उस तरह की मुख्तलिफ लैंग्वेज को हमारा 4 जनरेशन जो सिस्टम है वो सपोर्ट भी करता है। फिर हमारे पास जितनी भी वायरलेस, चाहे हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस हैं, इनपुट की हो या आउटपुट की हो, और जितनी भी हमारे पास जदीद जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, 4 जनरेशन उन सिस्टम को जो है वो सपोर्ट करता है। तो 4 जनरेशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन से 4 जनरेशन का सफ़र स्टार्ट होता है। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स में पाए जाते हैं और इसको दो जो है हम बोलते हैं LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसमें हमने IC को कंबाइन किया, उनको इंटीग्रेट किया, उसके नतीजे में हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में मज़ीद फर्दर जो 3rd जनरेशन में जो चेंजिंग्स थी, अगर वो 3rd जनरेशन सेकंड से फास्ट था तो 4th, 1st, 2nd, 3rd इन सब से फास्ट हो गया। अगर हमारा सिस्टम 3rd जनरेशन रिलायबल था तो जो 4th जब माइक्रो प्रोसेसर आया तो वो 1st, 2nd, 3rd से रिलायबल हो गया। अगर 3rd सिस्टम हमारा 3rd जनरेशन सिस्टम हमारा 2nd जनरेशन से स्मॉल था तो 4th जनरेशन हमारा 1st, 2nd, 3rd से भी स्मॉल हो गया, उनसे भी लेस पावर कंज्यूम करता है, मज़ीद रिलायबल हो गया, मज़ीद फास्ट हो गया, उसकी मेमोरी कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी, मल्टीटास्किंग हमारा जो है वो 4 जनरेशन सिस्टम हो गई। ये एक छोटा सा एक जो इंट्रोडक्शन था 4 जनरेशन का। अब लास्ट जनरेशन हमारी वो 5th जनरेशन। अब जो 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन डेवलप करने का कुछ जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो उस पर्पज़ है, उनका पर्पज़ ऐसा है। अब देखें जो 1st, 2nd, 3rd, 4th जितनी भी हमारी जो हमने जनरेशन पढ़ी, इनके अंदर जो है ख़ुद को डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं है। जो इनपुट हम करेंगे वही आउटपुट वो हमें देंगे, ठीक है, और ना ही ये नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो 5th जनरेशन है उसके अंदर जो काम हो रहा है वो हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर साइंस में एक लैंग्वेज है जो ऐसे प्रोग्राम को जनरेट करती है, ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो है वो जनरेट करती है जो नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सके। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका ये पर्पस यही है कि हम 5th जनरेशन में ऐसी डिवाइस को जनरेट करें जो नेचुरल लैंग्वेज, लाइक हमारी एक ज़ुबान इंग्लिश है, हम उसको अगर कोई कमांड देते हैं इंग्लिश में तो वो उसको अंडरस्टैंड करे, देन अंडरस्टैंड करके हमें वो उसका जो है वो रिस्पॉन्स भी दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मशीन है, आपने देखी होगी रिबोट, ठीक है। अब रिबोट भी एक ऐसी मशीन है कि उसको आप एक इनपुट देते हैं, उसके उस इनपुट के एवज जो है वो आपको एक दिन आउट परफॉर्म करती है। बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग का मतलब ये है कि हम जितनी ज़्यादा उसको इनपुट देंगे हमें वो उतनी ही ज़्यादा वो मशीन आउटपुट देगी। जितना ही उसका उस डिवाइस का
एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितनी भी इनपुट्स वो लेती जाएगी, जितने भी हम उसको उसके अंदर हम प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, जितने भी हम उसके कमांड इंस्टॉल करेंगे 5th जनरेशन के अंदर, तो विद इन टाइम वो मशीन लर्निंग इस एबल होती है कि वो आपको रिस्पॉन्ड कर सके, जो कि फर्दर 1st, 2nd, 3rd, 4th में इस चीज़ का नहीं है। तो जो 5th जनरेशन है उस पर अभी भी हमारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, 5th जनरेशन पर काम हो रहा है। मज़ीद फर्दर आगे इसको बहुत सी और जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है सिस्टम की, जैसे रोबोट्स की, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनके पास इसकी, या कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास इसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो 5th जनरेशन एक ऐसी मशीन तैयार करनी है हमने, लाइक ह्यूमन, एक ऐसी मशीन तैयार करनी है जो इंसान की तरह काम करे। हम जैसे किसी शख्स को काम कहते हैं तो उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में हमें वो रिस्पॉन्ड करता है, हमें आउटपुट देता है। तो साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि हम ऐसी डिवाइस तैयार करें कि जब हम उसको एक नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज में हम उसको जो है इनपुट करें तो हमें वो उसमें रिस्पॉन्ड भी करें। तो ये हमारी जनरेशन थी। लास्ट में मैं फिर बता देता हूँ कि 1st जनरेशन के अंदर हमारी वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर ने 2nd जनरेशन में, एंड देन ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया आईसी ने, एंड देन आईसी को रिप्लेस किया माइक्रो प्रोसेसर ने, एंड देन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्किंग इस पर है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो जनरेशन पर लेक्चर था, जो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी, और जो भी फर्दर अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट्स कोई क्लियर नहीं होते तो आप इसको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को लेकर आएंगे। थैंक यू।